नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम टू स्पार्कल योर सोल। आज हमारे बीच है वेरी स्पेशल गेस्ट मिसेस सविता शिंदे मैडम, जो सीनियर पिरामिड मास्टर है। जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स के, उसी के बारे में आज मैडम बताएंगी, पिरामिड एनर्जी के बारे में। वेलकम मैडम। थैंक यू रेनू जी। वेलकम फ्रेंड्स। तो जो हम सीरीज कर रहे हैं अभी 18 प्रिंसिपल, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है पिरामिड एनर्जी। तो ये एक तीन पिलर जो है पीएसएसएम के, उसमें से एक है कि पहला आनापानसती, दूसरा जो है शाकाहार और तीसरा जो है पिरामिड ऊर्जा। तो ये जो तीनों प्रिंसिपल है हर घर में जाए, ऐसे पीएसएसएम का उद्देश्य है। तो पिरामिड एनर्जी का यूज करना ध्यान में अपने जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर वो यूज करने से पहले उसका पीछे का साइंस क्या है, उसकी मिस्ट्रीज क्या है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तभी हमारा जो विश्वास है उसके ऊपर वो दृढ़ होता है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगी आपको यहाँ पे। दिख रहा है हाँ, दिख रहा है। रेनू जी? जी जी। ओके। तो फ्रेंड्स की पिरामिड अगर हम बोले तो बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, क्योंकि ये एक जो है गीजा पिरामिड, वो एक 7 वंडर में से एक है। तो हमें पिरामिड ये शब्द का पता है, पर उसके पीछे जो मिस्ट्रीज है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो पिक्चर मैंने यहाँ पे लगवाया, इजिप्ट का पिरामिड जिसे गीजा पिरामिड या ग्रेट पिरामिड भी कहते हैं। तो इसकी मिस्ट्रीज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे बचपन से होती है इस पिरामिड के साथ। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके पीछे का साइंस। ये पिरामिड जो है, सारे आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और जो नासा है, इनका सारों का दृष्टि जो है इस पिरामिड पे था। तो इसके बहुत सारे उन्होंने खोज किए, मिस्ट्रीज उनको सामने आए, तो वैसे वो खोज और बढ़ते चले गए। तो फ्रेंड्स, वो मिरेकल्स जो है, वो खोज जो है, वो आज हम जानेंगे कि क्या है उसका डिटेल्स। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो फ्रेंड्स, 3 पिरामिड है यहाँ पे। सामने एक लायन जैसा फेस का स्ट्रक्चर है। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा, साइंटिस्ट लोगों ने खोजा इसके ऊपर सॉरी, तो उनको पता चला कि ये जो सेंटर का जो पिरामिड है, ये बड़ा वाला गीजा पिरामिड है फ्रेंड्स। तो इसका जो एपिक्स है, जो उसका उच्चतम पॉइंट है, आप देख सकते हो। तो उन्होंने जाना कि ये एपिक्स जो है इसके ऊपर से विषुववृत्त की रेखा जाती है, एग्जैक्टली वो मैच होती है उसके ऊपर। वो एक पॉइंट था खोजकर्ताओं का। दूसरा पॉइंट ये था कि ये तीनों जो पिरामिड है, वो जो ओरायन बेल्ट है, उसकी जो 3 मुख्य स्टार है उससे अलाइन होते हैं। फिर उन्होंने खोज निकाला कि ये जो बाहर का लायन है, ये लायन अपनी सिंह राशि जो है उनके जो स्टार्स है उससे अलाइन होता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही खोज बढ़ती चली गई, उन्होंने जाना कि ये ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे पृथ्वी का सब जो मास है, उसका जो लैंड है, उसका सेंटर जो है वहां पे वो स्थित है। मीन्स वो मास वो बैलेंस करता है वहां पे। तो वो एग्जैक्ट प्रिसाइज पोजिशन पे उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर उन्होंने जाना कि ये जो एपेक्स है इसका पिरामिड का, ये एग्जैक्टली ट्रू नॉर्थ जो है अपने अर्थ की, उससे अलाइन होता है। तो बहुत प्रिसाइजली इतना बड़ा स्ट्रक्चर उससे कैसे अलाइन करेगा, अगर एक एरो जा रहा है उसके ऊपर से, बस वो एपिक्स के ऊपर से जा रहा था। तो इतने प्रिसीजन थे सारे इसमें, जैसे पूरे मैथमेटिकली कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसको बनाया है, ऐसे वो सब रिविलेशन हो रहे थे वहां पे दोस्तों। तो ये एक मिस्ट्री था।
और एक चीज उन्होंने कंस्ट्रक्शन में पाई कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, यूजुअली हम कुछ भी चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहले बेस से शुरुआत करते हैं, फिर एपिक्स पे जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग हम बना रहे हैं। पर इसका उल्टा ही था। जैसे जो स्टोन उन्होंने पाए तो वो एपिक्स में ओल्ड स्टोन थे और बेस में नए स्टोन थे। मींस ये उल्टा स्ट्रक्चर कैसे कंस्ट्रक्ट किए होंगे। तो ये तो बहुत ही बड़े मिस्ट्रीज थे। और जो स्टोन्स थे वो सारे 500 माइल जो डिस्टेंस है वहां से लाए गए थे। एजवान करके एक जगह है, वहां से वो स्टोन यहाँ तक लाए गए थे, क्योंकि जो अराउंड एरिया था वहां पे ये स्टोन नहीं थे दिख रहे थे। जैसे वो ग्रेनाइट है, सैंड है, उससे वो बने थे। तो ये स्पेशल स्टोन थे, लाइमस्टोन। तो जब उन्होंने धीरे धीरे खोज किया तो ये जो लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, ये पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उनकी एनर्जी रहती है अर्थ की, उससे कुछ उनका कनेक्शन है स्टोन्स का, ऐसे उनको पता चला। और अंदर उनको मिस्टीरियस चेम्बर्स मिले। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ये ऐसे ही यूजुअली ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। ऐसे सबको लग रहा था, तो वो खोजते चले गए, खोजते चले गए। फिर उन्होंने पाया, खोजकर्ताओं ने, कि बस ये एक ही पिरामिड नहीं है अर्थ के ऊपर। ऐसे हजारों लाखों पिरामिड स्ट्रक्चर्स उनको मिले अर्थ पे, पूरे प्लानेट पे वो फैले हुए थे। तो जैसे नाइल में काफी सारे पिरामिड्स उनको मिले, नाइल रिवर के आजू बाजू में जो न्यूबियन पिरामिड्स थे, अराउंड 250 पिरामिड्स उनको मिले। फिर चाइना में बहुत सारे पिरामिड्स मिले, जापान में 100 पिरामिड्स थे अराउंड, चाइना में 250 थे, इंडोनेशिया में थे, मंगोलिया में थे, ईरान में पाए गए, कुछ अमेरिका के पार्ट में पाए गए, कुछ रशिया में पाए गए। तो बहुत सारे ऐसे पिरामिड उनको दिख रहे थे कि कहीं कहीं आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स डाले हैं। तो ये एक जो है ये न्यूबियन पिरामिड है सदान का, और दूसरा ये मायान जो है उन्होंने बनवाया है पिरामिड। तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स उनको मिले पूरे अराउंड अर्थ। तो फ्रेंड्स उतना ही नहीं, जब खोज जारी रही थी तब नासा को कुछ फाइंडिंग्स मिले। अ, उनको दिखा के कुछ पिरामिड्स माउंटेन के जैसे भी है, कुछ डेजर्ट में है, कुछ जो है हिमालय में है माउंटेन के रूप में, कुछ ये बीच वाला आप फोटो देख सकते हो, अंडर वाटर पिरामिड्स कुछ सिविलाइजेशन। ये बहुत ही ओल्ड स्ट्रक्चर थे दोस्तों, और पूरे अर्थ पे जगह जगह पे स्कैटर्ड थे। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि क्यों ऐसे स्ट्रक्चर कोई बनाएगा और पूरे प्लानेट के ऊपर बनाएगा। तो दोस्तों ये ऐसा सब खोज चल रहा था कि नासा को ये भी समझ में आया कि हमारे प्लानेट पे ही नहीं, तो मंगल ग्रह पे, जुपिटर पे पिरामिड्स उनको मिले। फिर उनको मून पे पिरामिड मिले, सीरियस जो ग्रह है उसके ऊपर पिरामिड्स मिले। तो दूसरे प्लेनेट पे भी पिरामिड्स थे दोस्तों। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस होता चल रहा था सारी चीजें। तो इसके साथ ही उनको कुछ फाइंडिंग्स मिले, तो जहाँ पे मैंने कुछ डिस्कवरीज किए, या बोल रहे सकते हैं कि मैंने कुछ साइंटिस्ट लोगों को पढ़ा या एनलाइटन मास्टर को पढ़ा, तो मुझे कुछ नई चीजें मिली, वो आपके साथ में साझा करूंगी। कि एक एनलाइटन मास्टर है ड्रूनोवोलो मिल्की जडाक करके। तो उसकी काफी सारे चीजें मैं जब उसके रीडिंग्स कर रही थी तो समझ में आया कि उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रक्चर जो है अभी नहीं बने हैं। तो गीजा पिरामिड ये अटलांटियन टाइम से बना है वहां पे, और कोई नॉर्मल लोगों ने ये नहीं बनाया है। जो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व आध्यात्मिक लोग थे उन्होंने इसको बनाया है। और ऐसे कई सारे पिरामिड्स बनाए हैं। तो इसके पीछे का एक जो गूढ़ है वो क्या है दोस्तों?
तो उसने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर था इजिप्ट का बनाया गया, तो जो 3 आध्यात्मिक लोग थे अटलांटिस के, उनको पता था कि अर्थ जो है उसका कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, उसका डिग्रेडेशन होगा, तो वो निचले स्तर पे जाएगी। तो वो बहुत इवॉल्व थे, हम जिसको सतयुग कहेंगे, और अभी कलयुग में तो इतने डिग्रेड हो जाएंगे लोग मेंटली, और ये ग्रह इतना डिग्रेड होगा कि लोगों को अपनी चेतना का स्तर वो उठा नहीं पाएंगे, अपलिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे कलयुग के बाद। तो बाहर से उनको कुछ मदद की जरूरत है। तो मदद कैसे की जाएगी? तो मैकेनिकली ये मदद उनको मिलेगी, ये पिरामिड्स के माध्यम से। तो पिरामिड जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक मशीन है। तो ये मशीन उन्होंने बनवाने अटलांटिस टाइम में शुरू किया था। जो 3 मास्टर थे, उनका नाम यहाँ पे मैं नहीं लूंगी। तो 3 मास्टर, आध्यात्मिक मास्टर थे। उन्होंने ये गीजा का जो स्ट्रक्चर है वो, और बाकी सारे पिरामिड्स कहाँ पे कैसे कैसे वो कौन से पॉइंट पे आएंगे, या वो जो स्ट्रक्चर से कहाँ कहाँ पे आएंगे, उन्होंने वो डिसाइड किया। और ये सारे अर्थ पे ये जो पॉइंट्स है उनको पिन पॉइंट किया। तो इसको कैसे हम प्रूव करें? तो अभी के समय में एक जो साइंटिस्ट था, कार्ल पी मॉन्क, उसने खोज किया कि जो पिरामिड्स है उसके ऊपर कुछ कोड्स थे। तो उसने जब वो डिकोड किए, तो उसको ये फाइंडिंग आया कि ये जो कोड्स है वो उस जगह के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है। तो ये क्या है दोस्तों? अगर हम सैटेलाइट से कुछ जगह को पिन पॉइंट करें, तो वो जो पिन पॉइंट रहेगा वो लैटिट्यूड और लैंडिट्यूड आता है। मीन्स वो सिविलाइजेशन इतना ज्यादा डेवलप था कि उन्होंने वो टाइम में 13,000 ईयर बैक ऐसे पॉइंट्स करके रखे थे अर्थ के ऊपर, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आएंगे ऐसा उन्होंने पहले से ही वो मार्क करके रखे थे। तो दोस्तों ठीक है, अभी तो जैसे अटलांटिस में ये शुरू हुआ कि आगे जाके ऐसे होने वाला है, और यहाँ पे ऐसे पिन पॉइंट करके रखेंगे और फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जो आध्यात्मिक गुरु थे वो लोगों ने 4th डायमेंशन में ये स्ट्रक्चर बनाए, और आगे जाके 13,000 वर्ष में वो जो स्ट्रक्चर है नीचे नीचे 3rd डायमेंशन में लेके आने का काम एनलाइटन मास्टर का था दोस्तों। तो जैसे मायान है, जापानीज के कई मास्टर, तिब्बत तिब्बत में जो इवॉल्व मास्टर थे, तो ये सारे लोगों ने ये पिरामिड्स आगे जाके एटलांटियन टाइम से लेके अभी तक, तो इस समय में 13,000 ईयर में ये स्ट्रक्चर्स वहां पे वो पिन पॉइंट किए हुए पे फिजिकली बनाए धीरे धीरे। तो वो कई मंदिर थे, कई क्रिश्चियन स्ट्रक्चर थे, कहीं पे स्तूपा थे, कहीं पे माउंटेन्स थे, कहीं पे पिरामिड्स थे। मोस्ट ऑफ देम वेर पिरामिड्स। तो बहुत सारे पिरामिड्स थे वो पॉइंट में। तो ये सभी स्ट्रक्चर 13,000 वर्षों में बने, करेक्ट। पर अभी वो एक्टिव नहीं थे। ये बस उनका एक दूरदृष्टि था, वो 3 जो आध्यात्मिक गुरु थे, कि डिग्रेडेशन होगा, ये स्ट्रक्चर तब तक बने रहने चाहिए। तो 13,000 वर्षों में स्ट्रक्चर बने। अभी ये स्ट्रक्चर है, ये मशीन रेडी है, पर ये मशीन को चालू करना है। अभी समय आ गया है कि इसको चालू करना है। तो क्यों चालू करना है, कैसे चालू करेंगे? तो दोस्तों ये टाइम में अराउंड 1,50,000 मास्टर लोगों ने, एनलाइटन मास्टर लोगों ने अर्थ पे जन्म लिया। फिर जब वो ध्यान में कनेक्ट हुए, तो ध्यान में उनको आता था कि हर एक पिरामिड को चालू कैसे करना है, उसको कैसे एक्टिव करना है। तो एक्टिव करना यानी क्या? तो पिरामिड जो है वो एक कॉस्मिक एंटीना है, वो एक मशीन है जो कॉस्मोस का एनर्जी लेके, और अर्थ का जो ग्राउंड एनर्जी है, अंडरग्राउंड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड बोलिए आप या कुछ भी, तो उसको लेके उसका अमालगमेशन करके नया एनर्जी क्रिएट करता है, जिसको पिरामिड एनर्जी ऐसे कहते हैं। तो ये जो एनलाइटन मास्टर थे उनका काम था कि ये पिरामिड्स जो मशीन है उनको चालू करना। तो वो कैसे ऑन करेंगे? तो कुछ क्रिस्टल लेके, या ध्यान के माध्यम से, या अलग अलग उनको कुछ रिचुअल्स आते थे, उनके माध्यम से वो चालू करते थे। तो ये जैसे इजिप्ट का पिरामिड है वो स्टार्ट हो गया, वो ऑन हो गया।
उसको वो मशीन उन्होंने ऑन किया, वो कॉस्मोस से एनर्जी ले रहा है। तो आगे जाके दूसरा एक पिरामिड या दूसरा एक स्ट्रक्चर ऑन होगा, वो इजिप्ट के पिरामिड से कनेक्ट होगा। फिर तीसरा स्ट्रक्चर ऑन होगा, वो 3 स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे जाते जाते 83,000 ऐसे साइट थे दोस्तों, जो एक दूसरे से धीरे 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 करके कनेक्ट होके, आप ये देख सकते हो, ऐसा फिगर बनेगा अर्थ के ऊपर। तो ये जो धाराएं आप देख रहे हो, ये एनर्जी की है, आइज से हमें नहीं दिखेगी। और जहां जहां पे वो क्रॉस होते हैं, आप देख रहे हो, वहां पे ये स्ट्रक्चर्स है, पिरामिड्स है या कोई माउंटेन है। ह्यूज ह्यूज स्ट्रक्चर होने जरूरी है। तो इसको जियोमैंसी कहते हैं दोस्तों, जिससे कि अर्थ का कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होने में हेल्प मिलेगी। तो ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर पूरा बनता चला चला गया, और हम जैसे जैसे एक एक पिरामिड बनाते हैं, तो हम उस एरिया को इस स्ट्रक्चर से, इस ग्रिड से, अर्थ के एनर्जी ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आजू बाजू का जो एरिया है, वो कॉन्शियसनेस का, उसका अपलिफ्टिंग होता है। तो पिरामिड्स इसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसा धीरे धीरे जाके वो ग्रिड हम बना रहे हैं अभी। अगर हम पत्री जी की योजना को देखें, तो हमें पता चलता है कि जैसे ड्रूनो ने बोला, उन्होंने कुछ ईयर्स वहां पे मार्क किए थे कि 1980s में एनलाइटन मास्टर जो है वो अवेकन होंगे, और फिर 1990s के अराउंड वो मास्टर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये सब स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, उनको कैसे एक्टिव करना है। तो आप देख सकते हो, अगर पत्री जी का हम लोग देखें, तो अराउंड 1992 में ही उन्होंने पहला पिरामिड अपने घर के ऊपर बनवाया था। फिर अराउंड 2003 में उन्होंने मैत्रेय बुद्धा जो पिरामिड है, 3000 लोग यहाँ पे ध्यान में बैठते हैं, उसको बनवाया था। और 2008 में उन्होंने माहेश्वरा महापिरामिड, जग का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया। तो ये क्यों बनवा रहे थे? वो ही इज एनलाइटन बीइंग, उनको पता था कि क्या करना है उनको। और सभी मास्टर्स को वो कहते चले जाते थे कि आपको पिरामिड बनाना है, बस पिरामिड बनाना है। हम लोग बनाना शुरू करते थे, पर हमें उसका बैकग्राउंड पता नहीं है। ही इज एनलाइटन मास्टर, ही नोज कि इसका बड़ा वाला जो परसेप्शन है वो क्या है, बड़ा वाला दृष्टिकोण जो है क्या है, और हम किस लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं, वो उस ग्रिड में हमें कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो ऐसे 25,000 से ज्यादा पिरामिड्स पत्री जी ने बनवाए हैं। तो हम लोग उसमें वो चीज में इन्वॉल्व है। इससे एक यानी बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है कि हम ध्यान करते हैं तब इस ग्रिड से कनेक्ट होते हैं दोस्तों। हम जब पिरामिड ध्यान करते हैं तो और ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान करना है, हमें पिरामिड का यूज करना है, जिससे कि हमारा घर, हम लोग, हमारा आसपास का जो जगह है, वो सारा इस ग्रिड से कनेक्ट हो, जिससे कि हमारा कॉन्शियसनेस का स्तर ऊंचा रहे, हम पॉजिटिव रहे, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो, हम पॉजिटिव वर्ल्ड क्रिएट करें। तो ये बहुत ही एक बड़ी योजना है, और इसका हम हिस्सा है दोस्तों। मैडम, और टाइम है क्या हमारे पास? हाँ है ना, 10-12 मिनट। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक मैं पिरामिड कैसे बनाते हैं वो बाद में लूंगी, अगर हमारे पास टाइम है तो। हम पिरामिड का यूज कैसे करना है वो देखेंगे कि ठीक है, हमने पिरामिड बनाए और उसकी क्या क्या यूजेस है। कि वो ठीक है, कॉस्मिक एंटीना है, हमारे स्तर ऊंचा करती है, ये सारी चीजें। और एक चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है यहाँ पे, कि एक जो जियोमैंसी रहती है, उसमें पिरामिड कैसे काम करता है। तो नीचे जो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो घूमते हैं वो, और अर्थ के ऊपर भी कुछ एनर्जी घूमते हैं। तो ये जो दो एनर्जी है, वो अर्थ का कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर वो बैलेंस में नहीं रहेंगे तो पूरा केओस हो जाता है। तो हम बीच में केओस में थे, क्योंकि वो इम्बैलेंस थी एनर्जी, ये स्ट्रक्चर ऑन नहीं थी।
तो ये बड़े जायंट जो स्ट्रक्चर रहते हैं, तो निचले वाली एनर्जी और ऊपरी एनर्जी के बीच में अगर ये स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो वो ये एनर्जी जो है उसको बैलेंस करती है दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि ये एनर्जी इतनी पावरफुल रहते हैं कि वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो भी हिलता है इस एनर्जी से, भूकंप आते हैं अगर वो बैलेंस नहीं है तो। कहीं पे डेजर्ट जैसा होगा, बारिश नहीं गिरेगी, कहीं पे बहुत बारिश गिरेगी, सुनामी आएगी, कुछ भी बैलेंस नहीं रहेगा, पूरा केओस हो जाएगा। पर अगर हम इन कॉस्मिक एंटीनाओं को ऑन कर दे, तो ये दोनों जो एनर्जी के फील्ड है, अर्थ के नीचे बहने वाले और अर्थ के ऊपर बहने वाले, वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो मैंने थर्ड पॉइंट दिया है, पिरामिड फॉर अर्थ, तो इससे क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई होता है कि भूकंप नहीं आएंगे, सुनामी नहीं आएंगी, गर्मी नहीं बढ़ेगी, जहां पे बारिश ज्यादा होती है कम, जितना चाहिए उतना होगी, जहां पे कुछ भी बारिश नहीं होती वहां बारिश होगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा। लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, जगह का पोल्यूशन कम हो गया, पानी का जो पोल्यूशन है वो कम होगा। तो ये सारे जो है चीजें अगर पिरामिड हम वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं या ऑन करते हैं तो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये भी फाइंडिंग्स हुई कि ये जो पिरामिड्स है वो ओजोन लेयर का भी रिपेयरिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा काम एक जो पिरामिड है वो करता है। तो इसका यूजुअल अपने जो यूजेस है उसको देखेंगे कि पिरामिड से हम डे टू डे लाइफ में उसको कैसे यूज करेंगे, उसके क्या पावर्स है। तो पहला जो पावर है पिरामिड का दोस्तों वो है प्रिजर्वेशन पावर। तो एक जो साइंटिस्ट था एंटोनी बोविस करके, तो उसने देखा, वो जब गीजा पिरामिड में था और शोध कर रहा था, तो उसने देखा कि डस्टबिन में कुछ चूहे बिल्लियां पड़ी है और वो ड्राई हो चुकी है। मीन्स जो भी लाइव चीजें हैं वो सड़ती नहीं है, वो ममीफाई हो जाती है, ड्राई हो जाती है पिरामिड के अंदर। क्योंकि पिरामिड में एनर्जीज है, कॉस्मोस की एनर्जी वो लेता है, और पिरामिड का जो सेंटर है वहां पे वो एनर्जी प्रिजर्व होती है। यानी पिरामिड एक बैंक है एनर्जी का। तो हमें जाके वो अगर हम एनर्जी ले, तो वो बैंक से हम जैसे हम मनी लेते हैं वैसे हम पिरामिड में जाके एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक मशीन है एनर्जी को प्रिजर्व करने का। तो उन्होंने देखा कि प्रिजर्वेशन पावर जो है वो पिरामिड्स में बढ़ती है। दूसरे एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनका ये फाइंडिंग था कि वो एक रेजर ब्लेड यूज करते थे शेविंग के लिए। तो वो 2-3 शेविंग में वो फेंक देते थे, पर अभी वो 30-60 शेविंग वो कर रहे थे। उन्होंने ब्लेड वैसे ही पिरामिड में एवरीडे वो रखते थे, निकालते थे, मीन्स शार्पन होता था वो ब्लेड। तो ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेटेंट लिया 10 साल उसके ऊपर काम करके, कि चीजें भी शार्पन होती है। फिर इतना पिरामिड का चीजें बढ़ी, तो अमेरिका में तो लोग पिरामिड शेप में मिल्क भी रखने लगे, क्योंकि पिरामिड जो है वो चीजों को प्रिजर्व करती है। तो जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, कुछ भी उसके अंदर रखो, उसका जो लाइफ है वो बढ़ता है। तो जैसे फूल है तो उनका स्मेल जो है वो उसका स्तर बढ़ता है, ज्यादा खुशबू आती है। कई कई लोगों ने वाइन पे एक्सपेरिमेंट किए, कैफीन पे एक्सपेरिमेंट किए, उनके टेस्ट बढ़ रहे हैं, ऐसा दिखा उनको। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए दोस्तों। एज अ रूम फ्रेशनर भी उसको यूज किया गया कि कहीं फॉल स्मेल आ रहा है तो पिरामिड लगाए तो वो स्मेल कम होने लगा। वाटर जो है उसका क्लीनिंग होने लगा। तो ये भी एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने किए। फिर उन्होंने देखा कि पिरामिड के अंदर रखा पानी जो है अगर पेशेंट को दिया जाए तो पेशेंट रिपेयर हो रहा है। तो कुछ हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बाहरी देशों ने, कि एक ग्रुप को पिरामिड का पानी पिलाया गया, दूसरा ग्रुप जो था उसको नॉर्मल वाटर पे रखा गया। तो फिर हीलिंग बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि वाटर के जो क्रिस्टल थे वो बदलने शुरू हो गए। तो हम लोग घर में भी अगर कोई बॉटल रहेगा, ग्लास रहेगा, उसके ऊपर अगर हम पिरामिड रखे तो वाटर के क्रिस्टल्स बदलते हैं, और वो वाटर अगर हम पिएंगे तो हमारा हीलिंग हो जाता है। फिर अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि
हीलिंग पावर ऑफ पिरामिड। तो फिजिकल हीलिंग बहुत ज्यादा होती है दोस्तों पिरामिड के अंदर, अगर हम वहां पे जाके ध्यान करें तो जैसे वुंड्स है, बॉइल्स है, कुछ कट हो गया हमारे स्किन के ऊपर, तो उसका हीलिंग बहुत फास्ट होता है। किसी का ओवरवेट है तो वो ध्यान करेगा, तो कुछ संकल्प डाल के अगर वो ध्यान करेगा पिरामिड के अंदर, तो उसका वजन कम होता है। फिर जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ती है। फिर जो पेन्स रहते हैं, टूथ पेन रहेगा, कहीं पे बॉडी में पेन रहेगा, तो वो भी कम होता दिखाई देता है पिरामिड्स के अंदर। किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो दोनों का बैलेंस होते हुए देखा गया है। फिर जो है आइस का कुछ इश्यू रहेंगे, हार्ट के या कुछ भी तरह के इश्यू रहेंगे, तो उनको इम्प्रूव होते हुए और इनको हील होते हुए देखा गया है। और उसके ऊपर स्टडीज भी काफी की गई है दोस्तों। फिर हम मूव करते हैं कि मेंटल और इमोशनल इसमें हमारे अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो मेंटली अगर हम ध्यान करें पिरामिड के अंदर या ऐसे ही बैठे रहे, तो मेंटली देखा गया है कि थॉट्स जो है वो कम होना शुरू होता है, हम ज्यादा काम होते हैं, फोकस्ड होते हैं। स्ट्रेस रहेगा तो वो डिक्रीज हो जाता है, एंजाइटी डिक्रीज हो जाता है पिरामिड के अंदर। क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों। अगर हम बुक्स पढ़े पावर ऑफ पिरामिड या पिरामिड के रिलेटेड कोई भी, तो वहां पे उन्होंने साइंटिस्ट का नाम देके उसके फाइंडिंग्स दिए गए हैं कि वो खुद साइंटिस्ट रात भर में सोता था गिजा पिरामिड में, और उसको डिफरेंस समझ में आता था कि जो इतना अच्छे से नहीं सो रहा है, 2 घंटे की नींद, और वो पूरा 24/7 काम कर रहा है, तो उसको उतना फ्रेश उसको लगता था। तो जो आयंस है वहां पे, निगेटिव आयंस जो जरूरी है हमारे शरीर के लिए, वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे पाए गए हैं दोस्तों। फिर है इमोशनल हीलिंग, जो लोअर हमारे इमोशंस है वो बदल रहे हैं, ऐसा भी उनका फाइंडिंग्स है कि जो एंगर है हमारे अंदर, हेट्रेट है, एंजाइटी है, वो सारे इमोशंस जो है वो हम काम होते ही वो रिलीज हो रहे हैं हमारे अंदर से। तो ये एक बहुत बड़ा फाइंडिंग साइंटिस्ट लोगों को मिला है दोस्तों। फिर ऐसा देखा गया है कि मेडिटेशन के लिए पिरामिड जो है वो फर्स्ट हमारे पत्रिजी है जिन्होंने उसको एक्सप्लोर किया और उसका जो है अध्ययन किया। वो एज अ साइंटिस्ट उन्होंने ये सारी चीजें की है। तो मेडिटेशन जब लोग यहाँ पे पत्रिजी कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड बाकी भी मास्टर्स मेडिटेशन को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पिरामिड के अंदर, तो उन्होंने जाना कि जो हमारा अल्फा स्टेट में हम जाते हैं, मेडिटेशन में काम होते हैं, किसी की साधना बढ़ती है, तो वो जो स्टेट है वो बहुत जल्दी पिरामिड में एक साधक को आता है। तो 3 टाइम्स मेडिटेशन जो है वो ज्यादा फास्ट होता है, उस स्तर पे हम बहुत जल्दी पहुंच पाते हैं। तो ये फॉरेन के साइंटिस्ट ने भी बोला है। ओशो को अगर आप पढ़े तो उन्होंने भी उसको पॉजिटिवली बताया है कि पिरामिड जैसा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम अगर ध्यान करें तो वो बहुत ही अच्छा ध्यान हमारा होता है दोस्तों। तो ये पत्रिजी ने ये भी कहा है कि अगर हम कोई संकल्प लेके पिरामिड के अंदर बैठे और ध्यान करें तो हमारी संकल्प की पूर्ति वहां पे होती है। अगर हम कोई हमारा प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है या मेंटल इमोशनल फैमिली प्रॉब्लम है, तो एक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प लेके अगर हम 41 डेज का ध्यान करें पिरामिड में जाके, तो वो संकल्प की भी सिद्धि यहाँ पे होती है दोस्तों। तो फिर ये भी देखा गया है कि एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं लोगों को, जो ऊर्जाएं हैं क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, कॉस्मोस से वो कनेक्टेड होती है, तो लोग अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं, उनकी आत्माएं पिरामिड के अंदर जब वो ध्यान करते हैं तो थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। उनको काफी सारे रियलाइजेशन वहां पे होते हैं ध्यान में, अगर वो जाए तो पिरामिड के अंदर ध्यान करे तो। फिर हम आकाशिक अपना रिकॉर्ड जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं, हमारे पास्ट लाइफ जो है वो हम वहाँ पे देख पाते हैं। ये सारी चीजें हम क्यों कर पाते हैं दोस्तों, घर में नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहां पे जो है वो पावर बहुत ज्यादा रहती है, जो हमें मदद करती है हमारे अंदर, हमारा इनर ट्रैवल है उसको फास्ट करती है।
तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो एक ध्यानी है उसको आते हैं, अगर वो ध्यान करे पिरामिड के नीचे बैठ के, कुछ प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो एक काम अटक गया है हमारा, उसको करना है हमें, तो वो सॉल्व हो जाता है, हम जल्दी कर पाते हैं उसको। फिर लोग अब जब लोगों को पता है कि पिरामिड्स के कितने सारे यूजेस है, तो लोग स्कूलों में पिरामिड बनवा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो अच्छे से फोकस कर पाते हैं उनके स्टडीज में। लोगों ने हॉस्पिटल में पिरामिड्स छत पे बनवाने शुरू किए हैं, जिससे कि लोग जल्दी हील हो सके, डिजीज में से बाहर आ सके। फार्मिंग में उसका यूज किया जा रहा है, जैसे अगर खेतों में हम पिरामिड बनवाए तो खेतों में हरियाली और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वहाँ के जो लैंड है उसका जो स्तर है फर्टिलाइजेशन का या ग्रोथ का, वो बढ़ता है। तो ऐसे कई सारे अब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पिरामिड के, उनका यूजेस हम कर रहे हैं धीरे धीरे। और आगे जाके पत्रित जी ने बोला है कि 2030 तक हम एक पिरामिड जगत का निर्माण पूरे प्लानेट पे करेंगे। तो ये बस हम लोग नहीं यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, एज अ पीएसएसएम मेंबर, ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है। लोग उस ग्रिड में बंध रहे हैं, जो ग्रिड हमने दिखाया था एनर्जी का। तो इस तरीके से हम, ये बहुत एक बड़ी योजना है, उसका हम एक भाग है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए कि हम एक पीएसएसएम का हिस्सा है, और ये सारी चीजें हम लोग कर पा रहे हैं। तो मैडम टाइम है क्या, कैसे दो पिरामिड बनाना है, थोड़ा शॉर्ट में? दो 2-3 मिनट है मैडम, आप उस हिसाब से बोल लीजिए। ओके ओके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है कि हमें अगर छोटा पिरामिड बनाना है तो उसका साइड इज इक्वल टू बेस इंटू 0.952। और अगर बड़ा पिरामिड हमें बनवाना है तो हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू 0.637। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो बड़े वाले पिरामिड में नहीं जाएंगे हम लोग, हम छोटा देखेंगे कि कैसे बनाना है। ये नीचे मैंने दिया है किंग्स चेम्बर। तो किंग्स चेम्बर जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है स्टोर होती है। तो यहाँ पे जाके लोग ध्यान करते हैं, जो पिरामिड का 1/3 पार्ट है। तो वहां पे स्टेयर्स से आप जा सकते हो और वहां पे बैठ के ध्यान कर सकते हो। तो वो, उसको किंग्स चेम्बर और क्वींस चेम्बर कहा गया है। अगर आप माहेश्वरा महापिरामिड में जाओ तो आपको वो दिखेगा, वहां पे पिरामिड के अंदर लोग वहां बैठ के ध्यान करते हैं। तो दोस्तों ये साइड इज इक्वल टू बेस इंटू 0.952। तो बेस अगर हमने पिरामिड का, ये जो बेस है इसको हम बेस बोलेंगे दोस्तों। अगर ये बेस हमने 10 सेंटीमीटर लिया है तो हमारे जो साइड्स है वो कितने आएंगे, 9.2 सेंटीमीटर आएंगे। अगर हम 9.52 सेंटीमीटर, अगर हम ये इस फॉर्मूला से जाएंगे तो दोस्तों इसको घर में कैसे बनाना है, तो ये आप देख सकते हो कि 9.52 इतना रेडियस लेके मैंने ये सर्कल निकाला है। ओके। फिर जो है इस रेडियस का जो सेंटर है, यहाँ से ये जो सेंटर है, ये रेडियस है हमारा 9.52 का। तो ये पूरा एक सर्कल है। तो ये सेंटर में से ये जो पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट रहेगा यहाँ पे। ये से यहाँ बी पॉइंट, ये आप बी पॉइंट देख रहे हो, ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो मैम ऐसे हमें ये स्लाइड शेयर बंद कर दीजिए तो फुल स्क्रीन पे आपका दिखेगा। ओके ओके। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। तो आप देख सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी से पॉइंट डी एंड ई, ऐसे 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, 1 2 3 4 5, सेंटर से लेके। तो सेंटर से लेके पहले वाला पॉइंट जो है वो 9.52 रहेगा, और बाकी के सारे जो कनेक्टेड है वो 10 10 सेंटीमीटर के रहेंगे, वो बेस बनेंगे हमारे पिरामिड के। जी। और बाकी जो है वो साइड्स बनेंगे। तो ऐसे हमें इसको ड्रॉ कर लेना है, और जब हम ड्रॉ करेंगे उसको कट करेंगे तो ऐसा शेप आ जाएगा उसमें। तो आप देख सकते हो ये 10 10 सेंटीमीटर के हैं सारे।
और फिर ये जो रेडियस था हमारा सर्कल का, ये 9.52 के है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब आएगा हम उसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा पिरामिड यहाँ पे रेडी है दोस्तों। ये पिरामिड का एंगल है 51.52 डिग्री, जो एक इजिप्शियन पिरामिड का एंगल है, और वो हमारे अर्थ के लिए सपोर्टिव है, ऐसे पत्री जी ने कहा है। 51 डिग्री 52 मिनट्स का एंगल। उन्होंने कहा है कि दूसरे डायमेंशन में दूसरे पिरामिड से उसके अलग एंगल है, तो हर एक जो ग्रह है एक गैलेक्सी में, उसके लिए अलग अलग एंगल रहते हैं पिरामिड के। तो इस तरीके से हम पिरामिड घर में बना सकते। पिरामिड कैप्स हम ध्यान में ऐसे यूज करते हैं उसको, जिससे कि हमारा ध्यान अच्छे से हो। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा आपने बताया, बहुत डिटेल में जानकारी दी पिरामिड्स की, पिरामिड पावर की, और किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और कितना अच्छे से बताया कि हम लोग घर में खुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन एंगल्स का देख करके। आपने जो बताया, जो रेडियस ले करके कितना उसका बेस का डिस्टेंस मेजर करके, पॉइंट्स करके, फोल्ड करके बना सकते हैं, और बहुत अद्भुत जानकारी है। और जब हमारे पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है तो इसको हम लोगों को अपनी लाइफ में यूज करना है। ये देखिए, ये छोटा सा पिरामिड मेरे पास भी है। मैं वाटर इस ये जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर जो अभी आपने बताया चार्जिंग के लिए इंटेंशन करके चार्ज करने के लिए रखती ही हूँ। थैंक यू संगीता जी, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। ये पीएसएसएन के 18 प्रिंसिपल्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, और इसको अगर हम लोग अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो हमारी लाइफ में हमको चाहे मेडिटेशन में ध्यान, चाहे हीलिंग, चाहे कंसंट्रेशन, हर चीज में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। थैंक यू यस सो यस, मच। थैंक यू मैडम।